हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। और ये दूसरा नवरात्रा है, तो मेरा बर्थ नहीं है यहाँ पे और ना मेरे हस्बैंड का है। सिर्फ भाई साहब हैं और उनकी बेटी पूरे नवरात्रे हैं। मैंने नहीं रखे हैं यहाँ पे पूरे नवरात्रे। तो बस अब यहाँ पे जो है शाम के टाइम की मैं खाने की तैयारी कर रही थी। तो सब्ज़ी बन गई है। अब मेरे जो हस्बैंड हैं वो थोड़ा अभी उनको डॉक्टर ने मतलब हैवी खाने के लिए या मतलब थोड़ा लाइट खाने के लिए ही बोला है। तो हैवी मीन्स मतलब ज़्यादा तला भुना नहीं और पराठे ये नहीं, और इवन अनाज जो होता है ना, गेहूँ, वो खाली मना कर रखा है। तो यहाँ पे मैं ज़्यादातर इनको लाइट दे रही हूँ जो ताकि अच्छे से पच जाए। तो यहाँ पे मैं जौ के आटे की रोटी बना रही हूँ और उसके लिए मैंने यहाँ पे पानी गरम कर लिया था। तो पानी गरम करके फिर मैंने उसमें आटा मिक्स कर दिया। अगर हम 2 कप आटा ले रहे हैं तो 1 कप पानी डाल के उबाल लेंगे। अच्छा खोलता होना चाहिए। फिर उसमें आटा डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए 5 से 6 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। तो वही किया मैंने और फिर मैंने इसे निकाल लिया प्लेट में। तो अभी गरम है। जब मैंने ये निकाला है जिसमें मैंने आटा मतलब किया था पानी उबाल के, और उसके बाद फिर मैं ये अभी गरम है कि तो हाथ मुझसे नहीं लगाया जा रहा। तो आप थोड़ा सा ठंडा कर लीजिएगा तब कीजिएगा इसे। अब ये दोबारा जब मैंने यहाँ हाथ लगाया तो ये मतलब इतना था कि मैं हाथ से इसे मैश कर सकूँ आटे को, मतलब अच्छे से गूँथ लूँ। तो वही है, उसी तरीके से मैं जैसे आटा गूँथते हैं ना, उस तरीके से मैं इसे चिकना कर रही हूँ गूँथ के आटे को, ताकि इसकी अच्छी सी रोटी बने, सॉफ्ट रोटी बने। और जब मैंने पानी उबाला था ना पतीले में, तो मैंने उसमें 1 चम्मच घी भी डाल दिया था। आप चाहें तो डाल सकते, अदरवाइज़ स्किप कर सकते हैं। बस इससे क्या होगा, थोड़ी सी रोटियां जो बनेंगी वो टाइट नहीं होंगी, सॉफ्ट रहेंगी। बस ये मोटिव है डालने का, वरना आप जैसा मर्ज़ी वैसा कर सकते हैं। नमक भी डाल सकते हैं आप थोड़ा सा। मैंने नहीं डाला क्योंकि वो नमक कम खाते हैं, खाने में ही वो कम खाते हैं नमक, तो इस वजह से नमक मैंने स्किप कर दिया। सब्ज़ी में नमक था तो, और चटनी भी बनाई थी क्योंकि व्रत का भी खाना इस टाइम पे घर में बन रहा है। वो मेरी जेठानी बना देती हैं भाई साहब के लिए। तो बच्चे और मैं जो है अभी मैं रह रही हूँ, लेकिन बच्चों ने खा लिया है खाना। तो पहले हस्बैंड खा लेंगे, उसके बाद फिर मैं खाऊंगी। और अब मैं उनके लिए बना रही हूँ रोटियाँ। तो ये देखिए, ये पहली रोटी बनाई है मैंने। थोड़ा हो मतलब इस तरीके से बनती है। अगर आप चाहें तो जब तवे पे इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ ना, कोने ठीक इसके रोटी के, तो उस तरीके से हाथ से भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अगर मतलब इस तरीके से रोटी होगी तो रोटी बनेगी नहीं तो फिर आप एक सर्कल वाला कोई भी धार वाला बर्तन ले लीजिए या प्लेट ले लीजिए, कटोरी ले लीजिए। जितनी बड़ी आपको रोटी चाहिए तो उसकी कटिंग कर सकते हैं आप बीच में रख के बर्तन को, तो शेप बना सकते हैं। तो फिर उसी के हिसाब से तो ये जो फटे फटे से आ रहे हैं ना, वो नहीं आएंगे। तो मैं आपको पहले बेलना सिखा रही हूँ कि किस तरीके से मैंने ये रोटियां बनी है। आटा लगा लगा के आप बेल सकते हैं। अदरवाइज़ मैंने यहाँ पे जैसे हम पापड़ तोड़ते हैं ना, कि आलू के जो पापड़ होते हैं वो पिन्नी के बीच में रख के ऑयल लगा के जब बनाते हैं हाथ से, और उस तरीके से भी मैंने यहाँ पे बनाई है। लेकिन मैंने यहाँ पे अभी फ़िलहाल थोड़ा सा आटा डस्ट करके चकले पे, और तब मैंने यहाँ पे बनाई है। तो मतलब आप यकीन मानिए, जिस तरीके से मैंने ये बनाई है, बहुत ही ज़्यादा मतलब सॉफ्ट रोटी बनी थी ये। आप नहीं तो आप आटे की जगह ऑयल लगा के भी आप इसे रोटी को अच्छी तरीके से बेल सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं जो है अपने हस्बैंड को थोड़ा मतलब चिकनी चीज़ों से, ऑयली चीज़ों से, इनसे मैं थोड़ा मतलब अवॉइड कर रही हूँ, ना बनाऊँ मैं उनके लिए। तो इसलिए मैं मतलब उसी हिसाब से रोटियां बना रही हूँ। तो मैंने आटा डस्ट करके ही रोटियां बेली हैं। अब ये देखिए, जैसे मैंने पहले लोई बेली थी, तो पहले मैंने हाथ से फैलाई है अच्छी तरीके से।
और उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा आटा डस्ट करा है और फिर मैंने बेल लिया। ये देखिए अब जो आप किनारे देख रहे हैं ना, ये कोने रोटियों के, तो वो भी मतलब इतने नहीं हो रहे हैं। अब ये आटा बिल्कुल अच्छी तरीके से मतलब सेट हो गया है। तो अब मैंने आपको दिखाया कि मैंने किस तरीके से बेली हैं, और इससे पहले मैंने 2 से 3 रोटियां सेक भी ली इसकी। अब मैं आपको दिखा रही हूँ तवे पे, देखिए रोटी क्योंकि ये मेरा जो तया है थोड़ा भारी है, तो आपको इस तरीके से लग रहा होगा कि रोटी मतलब अच्छे से सिक नहीं रही इस पर। तो मैं आपको जैसे नॉर्मल रोटियां सेकते हैं ना गेहूं वाली, उस तरीके से भी दिखा देती हूँ। मैंने ज़्यादातर तवे पे ही सेकी है ये वाली रोटी, लेकिन अगर हम इस तरीके से सेकेंगे तो ये ऐसी लगेगी कि हम गेहूं की रोटी सेक रहे हैं और खा रहे हैं। कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ ये डिफरेंस है कि ये जल्दी पच जाती है, डाइजेस्ट जल्दी हो जाती है। और गेहूं में तो आपको पता है कि वो थोड़ा डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है। तो ये वही रोटी है। तो रात के टाइम फिर मैं डिनर में मैंने यही रोटी बनाई थी। खुद मैंने भी 2 रोटी खाई थी ये वाली, और मतलब सुबह को मेरा ऐसा लगा पेट कि बिल्कुल हल्का, मतलब होता है ना कि हैवी हैवी सा होता है जो खाने के बाद, वो नहीं हुआ मुझे। ये देखिए मैंने उस पर सेकी है, नॉर्मल रोटी सेकी है, तो मतलब देखने में लग नहीं रहा कि ये मैंने जौ की रोटी बनाई है। अब तवे पे भी मैं रोटी सेकूँगी, तो आपको दिखा देती हूँ कि जब तवे की रोटी सेकती हूँ मैं। तो अभी मेरे हस्बैंड आ गए थे यहाँ पे, जो मैंने एक रोटी सेकी थी वो लेने के लिए, तो उन्हें मैंने दे दी है और बोला है कि मैं अब दूसरी रोटी मैं ले आऊँगी उनके लिए। तो वो नीचे बैठ के खा रहे हैं मम्मी के पास, मम्मी पापा के पास। जब वो ऑफिस से आते हैं तो वो मतलब नॉर्मल जो है, नॉर्मल ही है, हमेशा ही वो अपने मम्मी डैडी के पास ही बैठ के खाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो यहाँ ऊपर ही बैठ के खाएंगे। अगर वो नीचे हैं और मैं ऊपर बना रही हूँ तो मैं उनके लिए नीचे ही रोटियाँ लेके जाऊँगी और खाना वो वहीं खाते हैं। तो उन्होंने खा ली रोटी और दे के आ गई हूँ मैं, और अब खाना मैंने अपना भी लगा लिया है। अब ये देख सकते हैं ये मेरा खाना है। एक रोटी मेरी तवे पे रखी है ताकि गर्म रहे, क्योंकि ये भारी तया है तो ये गर्म रहे, इसलिए मैंने इसी पे रख दी। और अपने लिए एक रोटी मैंने अभी प्लेट में रख ली है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि रोटी मतलब ये वाली ठंडी रोटी है और वो वाली गर्म है, वो भी इतनी सॉफ्ट होगी, और ये ठंडी रोटी है बिल्कुल। और मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए कितनी सॉफ्ट है, बिल्कुल गेहूं के आटे की तरह जैसे सॉफ्ट होती है ना रोटी, उस तरीके की है। ये है आज का डिनर। और यहाँ बच्चों के लिए जैसे मतलब यहाँ पे सब व्रत हैं, मेरी जो नंद है उनके भी दोनों बच्चे व्रत हैं, पूरे नवरात्रे हैं, और खुद दीदी भी। तो उनके लिए यहाँ पे जो व्रत का खाना बना था ये, तो यहाँ पे बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे, तो कन्याओं का यानी भोग का जो माता रानी का खाना होता है निकालते हैं, वो मेरी बेटियों को दे देते हैं, तो वो खाती हैं। तो ये बनाई थी साबूदाने की खिचड़ी और दही के साथ, तो ये बच्चों ने खा लिया। लाइट खाना होता है ये, ऐसा नहीं है कि भाई कूटू की पकौड़ी हो गई या कचौरी हैं या पराठे हैं, नहीं ऐसे नहीं है, और बिल्कुल लाइट है। चाहे तो मैं भी खा सकती हूँ ये खाना, और मेरे हस्बैंड भी। उस तरीके का खाना बन रहा है इस टाइम पे व्रत में भी। तो बस अब यहाँ पे जो है खाना सबका निमट गया है, और जो दोपहर में बर्तन यहाँ पे रखे थे पहले मैं वो संगवाऊँगी। अभी मैं दोबारा रूम के अंदर देख के आई हूँ कि कोई बर्तन तो नहीं रहा वहाँ पे। ज़्यादातर मैं सारे ही बर्तन साफ़ करके जब भी सोती हूँ। इवन दूध अगर जल्दी पी लेते हैं तो दूध के भी बर्तन मैं साथ के साथ साफ़ करके रख देती हूँ। तो यहाँ पे पहले मैं अपनी जितनी भी रसोई फैल रही है ना मेरी, इसे मैं संगवा लूँगी अच्छे से। जो दोपहर के बर्तन जैसे ये लंच बॉक्स हैं बच्चों के, इन्हें पहले मैं सेट कर दूँगी, यानी इनके ढक्कन लगा दूँगी, और फिर इन्हें मैं यहीं गैस के पास साइड में रखूँगी, ताकि जब मैं सुबह लंच बनाती हूँ ना बच्चों का, तो मुझे ढूंढने ना पड़े कि बच्चों के लंच बॉक्स किधर रख दिए हैं या कहाँ हैं, ढक्कन किधर है किसी का, और ये कहाँ है लंच। तो वो मुझे ढूंढना नहीं पड़ता, वो मेरे यहीं रखे रहते हैं। जैसे जैसे बनता रहता है बच्चों का लंच और नाश्ता, वैसे वैसे मैं पैक भी कर देती हूँ और बच्चों को खाने के लिए भी दे देती हूँ। तो वाटर बॉटल भी मैं इन्हीं के पास रखती हूँ ज़्यादातर। गैस से बिल्कुल
अलग हैं ये, ऐसा नहीं है गैस के पास ही मैंने रख दिए, गैस से बिल्कुल अलग हैं ये, बहुत दूर है उन। और फिर अब बारी है बर्तन मांजने की। तो गैस पे कपड़ा मैं मार चुकी हूँ, प्लेटफॉर्म पे भी कपड़ा मार चुकी हूँ मैं। अब यहाँ पे मैं बर्तन साफ़ कर लूँगी। तो मेरा लास्ट काम यही है, बर्तन मांज के बस अब मुझे मुझे देना होगा बच्चों को दूध, और ख़ुद भी लूँगी। हस्बैंड ने मना कर दिया था दूध के लिए, तो उनके दूध की मैं जमा दूँगी यहाँ पे दही। तो दही जम जाएगी। अब ये देखिए, ये जो 2 मग दिखाई दिए ना आपको, ये पिंक और ब्लू, ये मैं अभी लेके आई थी, मार्केट गई थी। तो मेरे हस्बैंड को जो है वो काढ़ा पीते हैं, मेथी का, सौंफ, अजवाइन और एक चक्र फूल होता है, उसको डाल के आजकल वो काढ़ा, आजकल नहीं, उन्हें काफ़ी महीने हो गए हैं, साल भर हो गया, तो वो काढ़ा पीते हैं। मैंने शायद आपको दिखाया भी था सर्दियों के टाइम पे कि वो काढ़ा पीते हैं। तो अभी तक कंटिन्यू है वो काढ़ा, ऐसा नहीं है कि स्किप करा है। अगर फास्ट होता है जिस दिन उनका, जैसे संडे को वो फास्ट रखते हैं, तो उस दिन नहीं देती हूँ मैं, लेकिन बाकी डेज़ मैं उन्हें काढ़ा दे देती हूँ। तो जब से वो कंटिन्यू चल रहा है सर्दियों से, और इवन दूसरी सर्दियाँ भी ख़त्म हो गई हैं, तो मतलब मैं बना देती हूँ, सुबह को वही पी रहे हैं। तो उन्हें चाहिए कांच के कप में या ग्लास में, तो उनके लिए मैं फिर कप लेके आ गई हूँ। स्टील में उनको थोड़ा अनकम्फर्ट होता है क्योंकि गर्म हो जाता है। अब यहाँ पे जो लास्ट है मेरा दूध गर्म करने का, तो वो दूध मैं यहाँ गर्म कर रही हूँ। और फिर रात का सारा काम फिनिश करके ये सुबह मॉर्निंग में मैं आपसे मिल रही हूँ। मॉर्निंग में सब ने पूजा कर ली है, सब ऑफिस चले गए हैं, बच्चे स्कूल चले गए हैं। तो यहाँ पे जो है अब नौरते जो बोलते हैं यहाँ पे, जो तो वो बूढ़े हैं यहाँ पे। और अब मैं यहाँ पे हाथ जोड़ लूँगी, किताब नहीं पढ़ूँगी मैं यहाँ पे, सिर्फ मुँह ज़ुबानी ही जो मुझे याद है, जैसे कि शिव चालीसा याद है मुझे, स्तुति, शिव स्तुति, और मुझे दुर्गा चालीसा याद है, और कुछ मंत्र होते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः, तो वो मैं मुँह ज़ुबानी जो है वो पढ़ लेती हूँ और पूजा कर लेती हूँ। तो वही कर रही हूँ मैं यहाँ पे। तो बैठ गई थी मैं मंदिर में आके, बाकी बच्चे और सब चले गए थे अपने अपने स्कूल, ऑफिस। तो बस अब मैं हूँ यहाँ पे, तो मैं रह गई थी यहाँ पे पूजा करने के लिए, तो मैं पूजा कर लूँगी यहाँ पे। उसके बाद फिर मेरा जो है दूसरा काम होगा, नीचे जाके मैं अभी फ़िलहाल बच्चों के लिए यहाँ पे कुछ बना रही हूँ, क्योंकि बच्चे आएंगे तो खाएंगे। तो आज के दिन जो है मैं हलवा बना रही हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि मेरे बच्चे भी फास्ट हैं। आज सप्तमी है, तो हमारे यहाँ नौमी पूजती है वैसे, लेकिन मेरे बच्चे जो हैं वो कंजक में जाते हैं, तो उनको मतलब कंजक में बुलाने आते हैं सब लोग, तो वो सप्तमी में रख लेते हैं व्रत, फिर अष्टमी में वो कंजक जीमते हैं। और हमारे यहाँ होती है नौमी, तो हम लोग जो हैं अष्टमी का व्रत रखते हैं लास्ट। तो जब हमारे यहाँ नौमी पूजती है, अब क्या है, अब दूध वाला आ गया था, तो पूजा कर ली थी मैंने। यहाँ आलू उबाल दिए थे मैंने, और एक दूसरे पतीले में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाला है, और इसलिए फिर मैं जो है दूध गर्म कर दूँगी। इससे क्या होगा ना, पहले अगर हम पानी डाल देते हैं तो जो दूध चिपकने का डर रहता है ना, वो बिल्कुल नामात्र को रहता है। दूध बिल्कुल नहीं चिपकता अगर हम पतीले में पहले पानी डालें, गैस जला दें और उसके बाद फिर दूध डालें। तो इस तरीके से हम करते हैं दूध गर्म। मैं ही करती हूँ इस तरीके से कि दूध ना चिपके। और फिर दूध गर्म करने मैंने यहाँ रख दिया। आलू बॉईल हो चुके हैं, इसमें थोड़ी अभी गैस बची है, तो ऑटोमेटिक इसके जो गैस है वो रिलीज़ होगी, तभी मैं कुकर खोलूँगी। और फिर खोल के फिर मैं बना दूँगी आलू, क्योंकि बच्चे जो हैं वो गए हुए हैं स्कूल, तो स्कूल से आते ही उन्हें चाहिए। छोटे बच्चे हैं, बड़े तो एक बार को समझ जाते हैं कि भाई व्रत है, लेकिन बच्चे हैं तो उन्हें भूख तो लगेगी ही, जब वो आते हैं तो खाना भी खाते हैं। तो इसलिए मैंने आलू उबाल दिए। अब उनके लिए बना दूँगी आलू का हलवा, और जब आएंगे तो उनको दूध के साथ आलू का हलवा दे दूँगी। छोटे बच्चे हैं, उनका तो चलता है, ये खुद माता रानी है एक तरीके से,
तो वो बस वही उन्हीं के लिए मैं ये कर रही हूँ। और मैं नहीं खाऊंगी, मैं सिर्फ चाय पीऊँगी। मैं अपने लिए बनाऊंगी चाय, क्योंकि मर्ज़ी है आपकी, अगर फल खाते हो तो आप फल खा सकते हैं। मैं नहीं खाऊंगी अभी फल यहाँ पे, मैं सिर्फ चाय पीऊँगी, क्योंकि मुझे चाय पीने का थोड़ा इस टाइम पे मतलब वो हो रहा था कि मुझे 1 कप चाय मिल जाए, क्योंकि व्रत था, सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है। लगभग यहाँ टाइम है 12 साढ़े 12 बज रहे होंगे, और मुझे 2 बजे बच्चों को भी लेने जाना है स्कूल में। 1:45 बजे निकल जाऊंगी मैं, क्योंकि छोटी बेटी की मेरी की 1:55 पे छुट्टी हो जाती है, 1:50 पे। तो थोड़ा लेट हो गई थी आज मैं, वरना मैं यहाँ से पौने 2 बजे से पहले ही निकल जाती हूँ, 10 मिनट पहले, यानी 1:40 पे निकल जाती हूँ। तो मैं वहाँ पहुँच जाती हूँ आराम से, जब इसकी छुट्टी होती है उस टाइम पे। तो आज थोड़ा लेट हूँ मैं, क्योंकि मुझे अभी यहाँ पे बना के जब ही जाना है। नहीं तो मैं जब मुझे नॉर्मल खाना बनाना होता है तो जब बच्चों को लेके आ जाती हूँ स्कूल से, तब बनाती हूँ मैं खाना। अब आज जो है मुझे बना के ही जाना है, तभी वो मतलब जाऊँगी मैं बच्चों को लेने के लिए। तो अब आलू जो हैं थोड़े गर्म थे, तो वो मैंने ठंडे करने के लिए रख दिए हैं, और फिर जब थोड़े ठंडे हो जाएंगे उसके बाद मैं छील के और फिर इन्हें कद्दूकस करूँगी। ऐसे ही मैश करके हलवा नहीं बनाऊँगी, पहले कद्दूकस करूँगी और फिर हलवा बनाऊँगी उसका, और थोड़े से डाल दूँगी ड्राई फ्रूट्स। तो ये बच्चों के दोपहर का हो जाएगा एक तरीके का लंच, तो खा भी लेंगे वो और उनका फास्ट भी रह जाएगा। तो बस वही तैयारी कर रही थी। तो आलू ठंडे हो गए थे यहाँ पे, मैंने रख दिए थे, और फिर जो है मैंने एक तरफ चढ़ा दी थी चाय, क्योंकि दूध आ गया था, तो दूध भी गर्म हो चुका है। अब मैं बनाऊँगी चाय यहाँ पे। उसके बाद फिर दोपहर मतलब सब खाना वाना खा लिया था सबने। उसके बाद 3 बजे था, जो मेरी चाची सास हैं उन्होंने कीर्तन कराया था मंदिर में, और फिर यहाँ पे मंदिर में कीर्तन हो रहा था, तो यहाँ पे नाचना गाना सब कुछ हुआ। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग बैठे थे, भजन गाए, माता रानी से प्रार्थना करी कि सबके नवरात्रे अच्छे से जाएं, सबकी मनोकामना पूरी करना माता रानी। सबसे पहले सबके मन को शांति दो, जो वो चाहती हैं, जो आपके भक्त चाहते हैं उनकी मनोकामना पूरी करो, बस यही चाहते हैं। इसी हिसाब से फिर सब यहाँ पे आए हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए, माता रानी के भजन करने के लिए। और यहाँ पे देखिए कितने मगन हो गए, सब नाच रहे हैं माता रानी के भजन पे। और मतलब यहाँ पे जो भी नाच रहे हैं और ये बैठे हैं, सब ने एक से एक भजन गाया, मतलब सुन के बहुत अच्छा लगा माता रानी के भजनों को। और ये मम्मी हैं जो ग्रीन साड़ी में आई हैं, उठ के वार फेर करने के लिए आई हैं यहाँ पे, क्योंकि ये सब डांस कर रहे हैं। तो वार फेर करके वो माता रानी के जो एक तरीके के वो रख रखी है दान पेटी, उसमें डाल रहे हैं पैसों को भी। मतलब सब इस तरीके से यहाँ पे एक तो नवरात्रे चल रहे हैं, ऊपर से क्योंकि ये चैत के नवरात्रे हैं, कुछ नया साल भी है, नवरात्रों से स्टार्ट हुआ है। तो इसी मंगल कामना के साथ सब अलग अलग लोग जो हैं यहाँ पे अपना वो कराते हैं भजन माता रानी के। तो अपने आप तरीके से यहाँ पे सब कीर्तन करवाते हैं। और ये देखिए मुझे भी इन लोगों ने खींच लिया था, और मतलब मेरा मन नहीं था, लेकिन इन्होंने ज़बरदस्ती खींच के और फिर मैं भी डांस करने लगी। इन्होंने मुझे नचाया, मुझे आता तो है नहीं ऐसे भजनों पे, लेकिन कोशिश की, क्योंकि अगर बुला रहे हैं, कोई कह रहे हैं, तो क्या मैं समझती हूँ ये सब भगवान की इच्छा है कि अगर मुझे इतनी दूर बैठी थी मैं, और वहाँ से मुझे बुलाया मेरी चाची सास ने डांस करने के लिए, तो क्या फ़र्क पड़ता है, थोड़ा सा अगर हम डांस भी कर लेंगे तो माता रानी के लिए, इन्हीं के लिए तो हम यहाँ पे ये व्रत कर रहे हैं, और मतलब मंगल कामना कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं यहाँ पे। और बस अब यहाँ पे जो हैं ये अम्मा जी डांस कर रही हैं। मतलब इन्होंने जितनी ये इनकी एज है, उस एज के हिसाब से मतलब इन्होंने ऐसी कमर
मोड़ मोड़ के लचका लचका के इन्होंने डांस किया था। मतलब फ़ैन हो गए हम तो, इतना अच्छा डांस किया इन्होंने, बहुत ही ज़्यादा अच्छा, मतलब उम्मीद से ज़्यादा अच्छा डांस किया इन्होंने, हम लोग नहीं कर पाते। अब ये देखिए चाची सास बुला रही हैं, मेरे बराबर में इनकी बहू बैठी है, मेरी जेठानी बैठी है, उन दोनों को भी बुला रही हैं ये डांस करने के लिए कि आओ डांस करो यहाँ पे। और वो तो गई दीदी तो गई नहीं, मतलब जो मेरी जेठानी है, लेकिन देवरानी ज़रूर चली गई थी। आता तो मतलब हम लोगों को इतना नहीं है, कर लेते हैं, ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ही डम है कि नहीं कर सकते, कर लेते हैं, लेकिन गीतों पे मतलब इतना पैर नहीं उठता हम लोगों का, मेरा तो खास कर नहीं उठता, लेकिन जैसा है थोड़ा हाथ पैर इधर उधर मार के हम लोग कर ही लेते हैं डांस। लेकिन ये जो लेडीज़ होती है ना, जो मतलब थोड़ी एजिड सी होती है, अब ये जो डांस कर रही हैं ये इतनी एजिड नहीं है, ये हमारी ही उम्र की है जो ये लेडीज़ डांस कर रही है, और ये इतना अच्छा डांस कर रही थी, मतलब हम लोग देख ही रहे थे कि ये अगर ऐसे गानों पे डांस इतना अच्छा कर लेती है तो मतलब वैसे गानों पे कितना करेगी। भजन कीर्तनों पे तो डांस करना मुश्किल हो जाता है ना। तो मैंने कहा अच्छा डांस कर रही थी, तो मैंने, मेरी बेटी बना रही है ये, मैं वीडियो नहीं बना रही कोई सी भी, और मुझे पता भी नहीं था कि चीनू है जो वो वीडियो बना रही है मेरी। तो मैंने पहले बनवाई थी उससे कह के कि बेटा तुम वीडियो बना लेना अगर कोई डांस करे, लेकिन उसने मेरी भी बना ली थी, तो मुझे पता नहीं था। अब ये देखिए थोड़ी जो हिल रही है ना इधर उधर, तो ये चीनू ने ही बनाई है डांस करने के लिए, डांस की सॉरी वीडियो। तो उसके बाद फिर यहाँ पे मतलब सब डांस कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, मगन हो रहे हैं, मतलब सब डांस करने में भी भजन गाने में भी, और एक से एक भजन गाया था यहाँ पे सब ने। और यहाँ मेरी नंद भी आ गई है, अब नंद सबको उठा उठा के भी ले जा रही हैं दीदी कि चलो डांस करो। अब एक आधों को इन्होंने खड़ा भी कर दिया और ख़ुद भी खड़ी हुई हैं, थोड़ा सा डांस इन्होंने भी किया था, कर लेती हैं, अच्छा करती हैं डांस, हमसे तो अच्छा करती हैं। तो यहाँ पे जो है हमारी पड़ोसन हैं ये जो डांस कर रही हैं। अब ये दीदी को छेड़ रही हैं डांस में ही, मतलब गीत इस तरीके से गा रही हैं कि जो नंद के लिए है, मतलब मजाक कर रही हैं। तो बस वही ऐसे ही उस तरीके से यहाँ गीत चल रहा है, भजन चल रहा है, और ये कर रही हैं डांस, तो मतलब मजाक कर रही हैं ये लोग दीदी से। और मेरी इतनी तेज़ हंसी छूट रही थी, अगर मैं आपको ओरिजिनल वॉइस सुनाती तो आप लोग बोलते कि कितना तेज़ हंस रही है ये। मुझे इतनी तेज़ हंसी आ रही थी इनके भजन पे और इनके स्टेप्स पे, जो गाने के मतलब बोल हो रहे हैं ना, ये जो बोल रही हैं वो भजन में, मुझे बहुत तेज़ हंसी आ रही थी यहाँ पे। लेकिन मैंने वॉइस जो है ना वो बिल्कुल स्लो कर दी, मतलब 0 पे कर दी कि आपको सुनाई ना दे मेरी हंसी की आवाज़। इतनी तेज़ मुझे हंसी आ रही थी यहाँ पे जब ये लोग दीदी को मतलब डांस में या गाने में इन्हें चिढ़ा रहे थे और इनके लिए बोल रहे थे। अब ये कर रही हैं भोले बाबा के गानों पे। ये दीदी जो हैं भोले बाबा की बहुत बड़ी भक्त भी हैं। अच्छा, मतलब भक्त मीन्स कि मानती हैं उन्हें बहुत ज़्यादा, भोले बाबा को। अब ये देखिए मेरी जो चाची है ना, वो अपनी बहू को आगे भेज रही है कि करो डांस, धक्का मार रही है कि चलो करो डांस, फिर भी बेचारी ने जैसा हुआ अच्छा कर दिया। तो इसी के साथ मेरा ये व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ढेर सारा ध्यान रखें। बाय बाय, जय माता दी।